कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान से सवारती ताल्लुकात बहाली का मतलब ईरान से तमाम इख्तिलाफात का खात्मा नहीं कि ईरान और सऊदी अरब बातचीत के जरिए इख्तिलाफात हल करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत का मुआहिदा मुश्तरका ख्वाहिशात का आकाश है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब से सवारती ताल्लुकात की बहाली का यह मतलब नहीं कि तमाम बामी इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं। अगले 2 माह में ईरान और सऊदी अरब के सवारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। ईरानी हम मनसब से जल्द मुलाकात का मुंतजिर हूँ। लीबिया के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलटने से 30 अफराद लापता हो गए। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक करीब में मौजूद बहरी जहाज ने तारकीन वतन को बचाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कुछ अफराद को भी बचा लिया गया। अतालवी कोस्ट गार्ड ने बताया है कि एक हादसे में तकरीबन 17 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 30 अब भी लापता हैं। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल इटली में भी कश्ती डूबने के हादसे में 4 पाकिस्तानी जहां बाक हुए थे। तुर्की से इटली जाने वाले गैर कानूनी मुहाजिरीन की कश्ती समुद्र में चट्टान से टकरा कर डूब गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तानियों समेत 59 अफराद हलाक हुए थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ने अपने जनूबी सूबों में ज़ल्ज़ले के बाद से अपने तमाम इदारों, एहलकारों और वसाइल को आफतज़दा इलाकों के लिए मुतहरिक कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्क सदर ने ज़ल्ज़ले से मुतासर सूबे हताई का दौरा किया और इस मौके पर कहा है कि किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि रियासत और कौम के तमाम वसाइल को ज़ल्ज़ला ज़दा इलाके के लिए मुतहरिक कर दिया गया है। एर्दोगान ने कहा है कि हमें अपनी फ़ौज, पुलिस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, माहिरीन तालीम, तमाम मुतल्लिका इदारों के एहलकारों और तमाम गाड़ियाँ, हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाज़ों को अपने ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए मुतहरिक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई मुल्क ऐसा नहीं जो तुर्की से ज़्यादा तेज़ी से ऐसी तबाही का सामना कर सके, जिसमें हलाकतों की तादाद 48,000, ज़ख्मियों की तादाद 1,15,000 से तजावुज़ कर गई और 50,000 इमारतें तबाह हो गई।